दोस्तों नमस्कार। आज हम 67 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे करंट के टॉपिक्स पे। डॉलर की तुलना में रुपया में गिरावट के कारण उसके प्रभाव और उसको दूर करने के लिए अब तक क्या प्रयास किया गया है। दोस्तों उससे पहले यदि 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1-2 में हाईएस्ट मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो और 95 पीडीएफ पढ़ कर जा सकते हैं। करंट के सारे प्रश्न जो है लड़ेंगे, सारे प्रश्न इसी से लड़ते हैं करंट के। तो अगर ज्वाइन करना है तो 83 73 98 49 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। दोस्तों पिछले एक वर्षों से रुपये में गिरावट को लेकर बहुत हो हल्ला है और राष्ट्रीय प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग अलग स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसमें जो है प्रमुखता से यह मुद्दा जो है चल रहा है कि रुपये जो है अपने सबसे निम्नतम स्थिति में पहुंच गया है। तो आखिर मुझे लगा है कि क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा दिया जाए, और चूंकि हाल ही में शायद ऑडिटर या डबल सीडीपीओ में क्वेश्चन आया है तो मुझे लगता है कि इसको भी पढ़ाना जरूरी है। तो सबसे पहले रुपये में गिरावट से जुड़े हुए कोई प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप भूमिका लिखेंगे। तो भूमिका में लिखना है कि रुपये में गिरावट का अर्थ है डॉलर के तुलना में रुपया का कमजोर होना। कमजोर होना लिखने के बाद लिखिएगा वर्तमान समय में $1 बराबर 82 रुपया है। हालांकि इससे 10 महीना पहले अगर जाएंगे तो $1 बराबर 75 रुपया था। साल भर पहले $1 देकर $1 बराबर 75 रुपया, अब वर्तमान में $1 बराबर 82 रुपया, यानी 75 और 7 रुपया और कमजोर हुआ है। देख रहे हैं तो ये कमजोर, हालांकि 14 के बाद से तो बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है, यह स्थिति है। तो जब समझा रहे हो एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए रुपया कैसे कमजोर होता है डॉलर की तुलना में। पहले आज से 1 साल पहले जो है कोई अमेरिका के व्यापारी $1 जो है देकर भारत से 75 रुपया प्राप्त करता था। आज वह अमेरिका के व्यापारी जो है $1 देकर भारत से 82 रुपया प्राप्त हो रहा है। यानी डॉलर की तुलना में रुपया का मूल्य जो है कम हुआ है, कमजोर हुआ है। अब जो अमेरिका के व्यापारी भारत में आज से 10 महीना पहले $1 देकर वह 1 किलो सेब प्राप्त करता था। मान लीजिए 1 किलो सेब, और आज जो है रुपया सस्ता हो गया है तो आज $1 देकर वह 1.25 किलो सेब प्राप्त कर रहा है, यानी अधिक सामान जो है प्राप्त कर रहा है। तो रुपया कमजोर हो गया। ठीक, अगर अमेरिका के व्यापारी 10 महीना पहले अगर $1 देकर 75 रुपया का सामान प्राप्त कर रहा था, और आज जो है $1 देकर अगर वह 70 रुपया का सामान प्राप्त करता, तो उस स्थिति में कहते हैं कि रुपया मजबूत हो रहा है। तो डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत और कमजोर होने का अर्थ यही है। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? तो जैसा कि आप जानते होंगे कि नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उदारीकरण के बाद जो है 24 जुलाई 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया गया था। भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण एलपीजी की नीति अपनाई गई थी। इसके बाद रुपया को भी परिवर्तनीय बना दिया गया था विश्व की मुद्रा से तैरने के लिए। हालांकि आरबीआई, भारत सरकार समय समय पर इसमें हस्तक्षेपक की भूमिका में रहती है, लेकिन उतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। जीएस सेक्शन है, अगर इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास होता तो हम बताते, जितना लिखना है उतना ही बताएंगे आपको। तो रुपया कमजोर हो गया है, और आज जो स्थिति है, अगर आज अमेरिका के व्यापारी अगर भारत में $1 देता है तो 82 रुपया का सामान प्राप्त कर रहा है, और 10 महीना पहले वो 75 रुपया का सामान प्राप्त करता था। तो रुपया डॉलर की तुलना में कमजोर हुआ है, समझ रहे हैं। जब डॉलर की तुलना में रुपया, अगर डॉलर को रुपया में परिवर्तित करने पर अधिक रुपया प्राप्त होगा तो होता है, तब जो है रुपया कमजोर माना जाता है, जैसा कि अभी है। तो यह स्थिति है। तो भूमिका में लिखने के बाद जो है आप लिखिएगा आखिर रुपया कमजोर क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहला डॉलर का मजबूत होना। अगर डॉलर मजबूत होगा तो निश्चित रूप से रुपया जो है क्या होगा, कमजोर होगा। कोई अगर एक आदमी अगर मजबूत होगा, दूसरा आदमी कमजोर होता ही है। आप दैनिक जीवन में भी देखते होंगे, मजबूत आदमी के
सामान्य आदमी नहीं टिकता, वो कमजोर ही रहता है। तो डॉलर मजबूत होता है, मजबूत होना। अब देखिए डॉलर जो है पिछले कुछ वर्षों में डॉलर मजबूत हुआ है, इसके पीछे रीजन क्या है? अमेरिका के फेडरल रिजर्व जो है ब्याज दर में वृद्धि की है और डॉलर के मजबूती पर जो है सख्त मौद्रिक नीति अपनाया है, सख्त मौद्रिक नीति अपनाया है। इस सब से क्या हुआ है कि फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि, सख्त मौद्रिक नीति का अपनाए जाने से डॉलर मजबूत हुआ है। और जैसे ही डॉलर मजबूत होगा, रुपया जो है क्या होगा, रुपया के मूल्यों में गिरावट आएगी। जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन में कही थी कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। तो इसके पीछे अमेरिका के फेडरल रिजर्व जिम्मेदार है, अमेरिका की शासन की पॉलिसी जिम्मेदार है कि वे डॉलर को मजबूती प्रदान करने के लिए कई कदम उठाया है। इससे रुपया जो है कमजोर हुआ है। अब जो है सबसे पहला है, दूसरा है कि विदेशी निवेश को। अब देखिए डॉलर मजबूत होगा तो रुपया कैसे गिरता है। अब देखिएगा, जब अमेरिका के फेडरल रिजर्व ब्याज दर में वृद्धि करेगा तो क्या करेगा, अमेरिकी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में या भारतीय बाजार में अगर निवेश किया हुआ है विदेशी निवेशक, तो वो अपना पैसा निकालने का प्रयास करता है। या विश्व के यूरोपीय कंट्री के या विश्व के बड़े बड़े जो है निवेशक जो है, अगर चूंकि भारत में ब्याज दर अधिक है अमूमन विकसित देशों की तुलना में, तो क्या होता है कि जब ब्याज दर अधिक रहता है भारत में, तो बहुत सारे निवेशक जो है भारत में पूंजी लगाता है, पैसा लगाता है और ब्याज के लिए। जैसे ही अमेरिका के डॉलर जो है, अमेरिका के फेडरल रिजर्व ब्याज दर में वृद्धि करेगा, तो भारत की तुलना में उसको अधिक ब्याज मिल रहा है, तो अपना पैसा निकालने लगेगा, चला जाएगा। तो पैसा निकालेगा, डॉलर निकालेगा वो यहाँ से, तो डॉलर निकालेगा तो रुपया बेचेगा। अब डॉलर चूंकि वह क्या किया है, भारत के बाजार में जो पैसा लगाया है वह डॉलर के रूप में नहीं लगाया है, वो रुपया के रूप में लगाया है। अब रुपया के रूप में कैसे लगाया है देखिएगा। अब विदेशी निवेशक, अमेरिका के निवेशक भारतीय बाजार में आया, वह डॉलर से क्या किया, रुपया एक्सचेंज किया, क्रय किया, डॉलर से रुपया को खरीद लिया, खरीद के वह रुपया लगा दिया भारतीय शेयर बाजार में। और रुपया लगाने के बाद जैसे ही ब्याज दर अमेरिका के फेडरल रिजर्व वृद्धि करेगा, अमेरिका में ब्याज दर वृद्धि होगा, तो क्या करेगा वह, अब डॉलर चूंकि फिर वहां डॉलर में जमा करना है, तो वह उस रुपया से जो है क्या करेगा, रुपया से डॉलर को क्रय करना चाहेगा। और डॉलर की अगर उपलब्धता कम होगी तो अधिक रुपया से भी जो है वो डॉलर क्रय करने लगेगा। पहले मान लीजिए 75 रुपया देकर वह डॉलर प्राप्त करता था, तो चाहेगा कि 82 रुपया देकर हम जो है डॉलर हमको दे दीजिए, वो भागना चाहेगा। ये अच्छे मौसम के साथ ही होती है, तो वही रुपया के मूल्य में गिरावट होती है। आप समझ गए होंगे। एक बार और समझ लीजिए कैसे जो है होता है। मान लीजिए अमेरिका के कोई निवेशक भारतीय बाजार में पैसा लगाया है ब्याज कमाने के लिए। चूंकि अमेरिका के फेडरल रिजर्व है, अमेरिका में ब्याज दर कम है, लगाया है, तो अमेरिका के जो निवेशक है वो भारतीय बाजार में पैसा लगाया है, तो वो पैसा डॉलर में नहीं लगाया है, वह रुपया में लगाया है। तो वो भारत में आया है और भारत में जो है डॉलर से रुपया का क्रय कर लिया है और वह पैसा लगा दिया है, उसको जो है अपना मुनाफा हो रहा है। जैसे ही अमेरिका के फेडरल रिजर्व में ब्याज दर में वृद्धि होगा, तो भारत की तुलना में उसको अधिक ब्याज मिल रहा है, तो वह क्या करेगा, अब वह जो है पैसा निकालने लगेगा, क्योंकि वो अपना डॉलर लेकर फिर अमेरिका के बैंक में जो है जमा करेगा। तो वह क्या करेगा, क्योंकि डॉलर की कमी है भारतीय बाजार में, जो विकासशील कंट्री है, तो यहाँ वो चाहेगा कि अधिक से अधिक रुपया देकर हम डॉलर प्राप्त कर ले, अधिक से अधिक रुपया देकर। तो वो रुपया जो है प्राप्त करेगा, तो अधिक रुपया देकर वो डॉलर क्या करेगा, को क्रय करेगा। तो अधिक रुपया, चूंकि पहले वो 75 रुपया देकर $1 प्राप्त करता था पहले, अब क्या हुआ कि 82 रुपया 80 रुपया देकर जो है $1 प्राप्त कर रहा है। जो उसको जाना है, भागना है, तो अधिक रुपया देकर भी डॉलर क्रय करके यहाँ से भागेगा। तो जैसे ही अधिक रुपया क्रय करके भागेगा, रुपया के मूल्य में गिरावट आ जाएगी। यही स्थिति है। दूसरा है विदेशी निवेश को थोड़ा बिकवाली। जैसा कि आप जानते होंगे कि वैश्विक अनिश्चितता, कोविड के बाद यूक्रेन रूस संकट से उत्पन्न अनिश्चितता से जो है विदेशी निवेशक क्या है कि अब अपना पैसा जो है सुरक्षित जगहों पर जो है लगाना चाहता है। जिस तरीके से कोविड के बाद जो है आर्थिक मंदी की स्थिति पैदा हुई है, यूक्रेन रूस
संकट से वैश्विक आर्थिक मंदी पैदा हुआ है, सप्लाई चेन प्रभावित हुआ है, इससे निवेशकों में एक भय का माहौल है, अनिश्चितता पैदा हुआ है और वह चाहता है कि वह अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर निकाले। अब इसी कारण वह भारतीय बाजार से पैसा निकालने लगा है। और जैसे ही भारतीय बाजार से पैसा निकालेगा, डॉलर ले जाएगा, तो क्या होगा, डॉलर की मांग में वृद्धि होगी। तो जैसे ही किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होगी तो रुपया में जो है क्या होगा, गिरावट होगा। कोविड का प्रभाव देखिए भारत में, जैसा कि जानते हैं कि कोविड के बाद जो है, कोविड जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। उत्पादन हो, रोजगार हो, आजीविका हो, बचत हो, निवेश हो, सबको प्रभावित किया है। इससे क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कि धीमी समृद्धि हो रही है, मांग प्रभावित हुई है। मांग प्रभावित होने से खपत पर असर पड़ा है, खपत में असर पड़ने से उत्पादन कम हुआ है और उत्पादन जब कम होगा तो समृद्धि कम होगा। समृद्धि कम होगा तो कोई भी निवेशक आपके यहाँ पैसा तभी लगाएगा जब आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। जैसे ही आप दुर्बल स्थिति में रहेंगे वो पैसा नहीं लगाएगा, वो पैसा लेकर भागेगा, पैसा लेकर वो भागेगा, तो निवेश नहीं करना चाहेगा। तो यही स्थिति है। कोविड से प्रेरित आर्थिक मंदी के कारण जो है निवेशक जो है पैसा यहाँ नहीं लगाना चाहता है। इससे क्या हुआ है कि डॉलर के मूल्यों में वृद्धि हुई है, मांग में वृद्धि हुई है। जो पैसा लगाया था वो भी निकालना चाह रहा है। इसीलिए जो है बड़े पैमाने में पैसा की निकासी हुई है, डॉलर की निकासी हुई है भारतीय बाजार से। और जैसे ही डॉलर का मांग बढ़ेगा भारतीय बाजार में, रुपये के मूल्यों में गिरावट आएगा। वैश्विक अनिश्चितता, जिस तरीके से आज जो है श्रीलंका संकट हो, यूक्रेन संकट, यूक्रेन रूस युद्ध हो, कोविड है, इन सब कारणों से वैश्विक अनिश्चितता पैदा हुआ है। निवेशक इस अनिश्चितता में निवेश करने से कतरा रहे हैं, देखो और इंतजार को एक नीति अपना रहे हैं और वह अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगाना चाह रहा है। इसलिए बड़े पैमाने पे जो है एक तो भारतीय बाजार से डॉलर की निकासी हुई है, यही स्थिति है। और इसी सबसे क्या हुआ है कि रुपया के मूल्यों में गिरावट हुई है डॉलर की तुलना में, यह स्थिति है। मेन कारण पिछले साल भर में यही है, कोविड है, विदेशी निवेशक की बिकवाली है और अमेरिका के फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि करना। वैश्विक अनिश्चितता से निवेश प्रभावित हुई है, जिससे और लोग अपने पैसा सुरक्षित जगह पर लगाना चाह रहे हैं। इन सबों से डॉलर की तुलना में रुपये में गिरावट हुई है, रुपया कमजोर हुआ है। इसी 4-5 पॉइंट को लिख दीजिएगा, पीडीएफ में है। अब रुपये के गिरावट से इसका क्या असर पड़ेगा यह जानना जरूरी है। सबसे बड़ा प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले सकारात्मक देखेंगे तो निर्यात बढ़ने की संभावना है। अब डॉलर की तुलना में रुपया, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार डॉलर में ही किए जाते हैं, तो निर्यात बढ़ने की संभावना है। अब निर्यात बढ़ने से कैसे निर्यात बढ़ता है, अब देखिए, मान लीजिए अमेरिका के एक व्यापारी पहले भारत से $1 देकर वह 75 रुपये का सामान खरीदता था और आज $1 देकर वह 82 रुपये का सामान खरीद रहा है। अगर हम चीनी का लेते हैं तो $1 देकर वह पहले 1.5 किलो चीनी प्राप्त करता था और आज वह $1 देकर 2 किलो से भी अधिक चीनी प्राप्त कर रहा है। तो पहले की तुलना में अधिक सामान उसको मिल रहा है, तो वह निर्यात करने के लिए क्या होगा, वो भारत से अधिक सामान खरीदने के लिए प्रेरित होगा, क्योंकि भारतीय सामान सस्ता हो गया है उसके नज़र में। तो वह जो है अधिक से अधिक जो है खरीदना चाहेगा। जैसे ही वो भारत से सामान खरीदेगा वो मेरा निर्यात प्रोत्साहित होगा, यह स्थिति है। दूसरा है जमा पर ब्याज में वृद्धि। अब देखिए, रुपये में अगर गिरावट हुआ है डॉलर की तुलना में, तो इसको रोकने के लिए आरबीआई जो है बैंक दर में, रेपो रेट में वृद्धि करेगा। अगर रेपो रेट बैंक दर में वृद्धि करेगा तो बैंकों द्वारा ब्याज दर में वृद्धि करेगा। अगर आप पैसा रखे हैं तो आपको अधिक ब्याज दर प्राप्त होगा। अगर आप ऋण लिए हैं तो आपको महंगा, तो ऋण की लागत, ऋण पर ब्याज दर बढ़ जाएगा। तो जमा अगर किए हैं तो रुपये के मूल्य में गिरावट होगा तो आपको अधिक ब्याज प्राप्त होगा। किस स्थिति में प्राप्त होगा, जब आरबीआई मौद्रिक नीति में दरों में वृद्धि करेगा, मौद्रिक दरों में वृद्धि करेगा, नीति दरों में वृद्धि करेगा, तो आपको जो जमा किए उस पर अधिक पैसा प्राप्त होगा, यह स्थिति है। अब जैसे घरेलू उत्पादन प्रोत्साहित होगा। अब देखिए, जैसा कि जानते होंगे कि जब रुपये के
डॉलर की तुलना में रुपये में गिरावट होता है तो घरेलू उत्पादन प्रोत्साहित होता है, क्योंकि आयात महंगा होता है। आयात महंगा हो जाएगा। अगर आप जो है अमेरिका से आयात करेंगे तो महंगा हो जाएगा। कैसे महंगा होगा? पहले आप 75 रुपया देकर अमेरिका से $1 का सामान खरीदते थे, आज 82 रुपया देकर $1 का सामान खरीद रहे हैं, तो आयात महंगा हो गया है, यानी अधिक रुपया देना पड़ रहा है, यानी महंगा है। तो लोग जो है आयात के लिए हतोत्साहित होंगे और लोग जो है घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। और निर्यात प्रोत्साहित होने से भी, निर्यात बढ़ने से भी लोग जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए, चूंकि निर्यात से लाभ प्राप्त होगा तो वह क्या करेगा? अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित होगा। घरेलू प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूती, जो घरेलू प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूती मिलेगा, चूंकि निर्यात प्रोत्साहित होगा या घरेलू उत्पादन जो है घरेलू देशों में, चूंकि आयात महंगा हो गया है तो अब आयात नहीं कर सकते हैं, तो इस स्थिति में जो है आयात अगर नहीं करेंगे तो घरेलू बाजार में ही अपने सामान बेचने के लिए, समझ रहे हैं, घरेलू सामान अगर निर्यात महंगा हो गया है तो निर्यात प्रोत्साहित होगा, तो निर्यात प्रोत्साहित होगा तो अधिक से अधिक निर्यात के लिए अपनी जो क्वालिटी सुधार करेंगे और घरेलू उत्पादन प्रोत्साहित होगा तो घरेलू बाजारों में जो विभिन्न कंपनी है उसके बीच एक प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार होगा। इससे जो है कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को भी मजबूती मिलेगी। तो यह सकारात्मक प्रभाव है और नकारात्मक प्रभाव भी कम नहीं है, बहुत सारा नकारात्मक प्रभाव है। सबसे बड़ा है विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। अब देखिए, रुपये के मूल्य में गिरावट है, डॉलर की तुलना में रुपये के मूल्य में गिरावट होगा तो सरकार इसको रोकने के लिए डॉलर का अधिक से अधिक क्रय करेगा। और डॉलर का क्रय करेगा तो डॉलर का क्रय किस में करेंगे? विदेशी मुद्रा भंडार में, जो आपके पास विदेशी मुद्रा है उसी में क्रय करेंगे। रुपया में तो क्रय नहीं कर सकते हैं, तो अमेरिकी व्यापारी क्रय करेगा, तो विदेशी मुद्रा भंडार में। यही कारण है कि भारत में इस साल के शुरुआत में $640 बिलियन जो है विदेशी मुद्रा भंडार था, जो घट का $532.66 बिलियन हो गया है। डॉलर का क्रय किया गया है और क्रय इस मामले में किया जाता है कि डॉलर की मांग बढ़ेगी, भारतीय बाजार में डॉलर की मांग बढ़ेगी तो आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार जो है डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार से जो अपना जो रिजर्व है उससे बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाती है। डॉलर की आपूर्ति बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से इसमें गिरावट होगा। उसके बाद आयात महंगा होने की संभावना। अब देखिए, जैसा कि जानते होंगे कि डॉलर की तुलना में रुपये के गिरावट होने से आयात महंगा हो जाता है। कैसे आयात महंगा होता है? तो पहले आप अमेरिका से 75 रुपया देकर $1 का सामान प्राप्त करते थे, अब जो है क्या हुआ, 82 रुपया देकर $1 का सामान प्राप्त कर रहा है, तो महंगा हो गया है, आयात महंगा हो गया है। और विदेशी कर्ज और ब्याज दर, अगर मान लीजिए बैंकों से, विदेशी विश्व बैंक से या IMF से या दूसरे देशों के देशों से अगर लोन लिया गया है, कर्ज लिया गया है, तो वह जो है उस पर कर्ज पर जो ब्याज है वो महंगा हो जाएगा। क्योंकि पहले क्या होगा कि पहले जो कर्ज लिए थे अब उस पर अधिक आपको ब्याज दर देना होगा। ब्याज दर, चूंकि पहले जो है कर्ज लिए थे, मान लीजिए पहले 5,000 करोड़ कर्ज लिए थे, तो 5,000 कर्ज लिए थे उस समय, लेकिन अब कर्ज का भुगतान कीजिएगा तो डॉलर के रूप में कीजिएगा, तो डॉलर की तुलना में, रुपये की तुलना में डॉलर को मजबूती हुआ है। तो पहले 5,000 करोड़ जो है 5,000 करोड़ रुपया जो है आप ऋण प्राप्त किए थे, या उसमें जो है आपको मिला था, मान लीजिए एग्जाम्पल के 5,000 करोड़ डॉलर ही, लेकिन रुपया के रूप में आपको जो है मिला था लगभग जो है 8×5 = 40, 40 लाख करोड़ के आसपास, 40 लाख करोड़ के आसपास। लेकिन अब उसको भुगतान करना है तो चूंकि पहले 75 रुपया, $1 बराबर 75 रुपया था, अब जो है आप ले रहे हैं $1 बराबर 82 रुपया, यानी अब 75 से आगे 82 रुपये के हिसाब से जो है आपको भुगतान करना होगा, तो इससे महंगा हो जाएगा। उसके बाद लोन महंगा हो जाएगा। अब देखिए, रुपये में गिरावट को रोकने के लिए सरकार क्या करेगी? RBI क्या करेगी? ब्याज दर में वृद्धि करेगी। तो ब्याज दर में वृद्धि करेगा तो अगर बैंक से आप लोन लिए हैं तो लोन महंगा हो जाएगा। विदेशों में पढ़ाई करना और घूमना फिरना महंगा। पहले क्या होता था कि विदेशों में, चूंकि विदेशों में आप रह रहे हैं तो विदेशों में अगर पढ़ने जा रहे हैं
तो विदेशों में भुगतान आपको डॉलर के रूप में करना है, लेकिन आपके पास तो रुपया है, तो इस रुपया से आप डॉलर को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, और एक्सचेंज करने के बाद जो है फिर वहां खर्च करेंगे। तो पहले 75 रुपया देकर $1 प्राप्त करते थे, आज 82 रुपया देकर $1 प्राप्त कर रहे हैं, तो महंगा हो गया, महंगा हो गया। तो घूमना फिरना ही महंगा होगा, रेमिटेंस में वृद्धि होगा। अब पहले $1, अब मान लीजिए पहले $5 $1 भेजते थे तो यहाँ 75 रुपया होता था, आज $1 भेज रहे हैं तो क्या होगा, 82 रुपया हो रहा है। तो अगर विदेशों में काम करने वाली अगर आदमी, अगर पेशेवर आदमी अगर अपने भारतीय रिश्तेदारों को पैसा भेजते हैं तो रुपया की मात्रा में वृद्धि होगी। निवेश पर असर, जैसा कि जानते होंगे निवेश पर असर कैसे होगा, जैसे कि रुपये में लगातार गिरावट होने से अर्थव्यवस्था में एक अनिश्चितता पैदा होती है, और अनिश्चितता की स्थिति में कोई भी निवेशक निवेश करने से हिचकिचाते हैं, देखो इंतजार करो की नीति अपनाते हैं, तो इससे निवेश भी प्रभावित होती है। दूसरी बात की महंगाई बढ़ती है, इससे महंगाई बढ़ती है, रुपये में गिरावट होने से महंगाई बढ़ती है। अब कहिएगा महंगाई कैसे बढ़ता है, तो आप जैसा कि जानते होंगे महंगाई, भारत जो है महंगाई 2 कारणों से बढ़ती है। आयात के द्वारा, आप देख रहे हैं आयात के द्वारा भारत जो है अपने उपयोग का, खपत का 80% तेल और गैसों का आयात करता है, तेल चाहे कच्चे तेलों का आयात करता है। और अब आयात करेंगे तो पहले की तुलना में अधिक रुपया देकर आप डॉलर प्राप्त करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए सऊदी अरब के तेल कंपनी से तेल का आयात करना चाहते हैं, तो पहले जो है आप जो है जितना आयात करते थे, तो पहले जो है चूंकि $1 आपको डॉलर में भुगतान करना होगा, तो डॉलर में भुगतान करना है आपको, तो पहले 75 रुपया देकर, मान लीजिए 75 रुपया देकर $1 प्राप्त करते थे और उसको जो है भुगतान करते थे। लेकिन अब जो है 82 रुपया देकर जो है $1 प्राप्त कर रहे हैं, तो आयात क्या होगा, तेलों के आयात बिल जो है बढ़ जाएंगे, और तेलों के आयात बिल बढ़ेंगे तो चालू खाता बढ़ेगा, और तेलों के आयात बिल बढ़ेगा तो अब जो है भारत में महंगा तेल जो है प्राप्त होगा। अब जो है तेल से, जो खनिज तेल है, डीजल है, पेट्रोल, उससे जितने भी वाहन चलते हैं उसका किराया बढ़ेगा, और किराया बढ़ेगा तो उससे जितने भी सामान ढोए जाते हैं वह जो है महंगी हो जाएगी, उसका किराया बढ़ेगा, तो सारा जो बढ़ा हुआ किराया उस सामान पर ही जोड़ेगा, सामान पर जोड़ेगा तो वस्तु और सेवाओं की दाम बढ़ेगी तो महंगाई के रूप में आपके सामने आएगा। यही स्थिति है। अब दूसरी बात की आयात भी महंगा हो जाता है, तो आयात, मगर मान लीजिए कोई सामान आयात कर रहे हैं तो वह जो है पहले की तुलना में अधिक दाम में मिलेगा आपको, तो महंगाई में भी वृद्धि होती है, और चालू खाता में वृद्धि होती है, चालू खाता घाटा में वृद्धि होती है, चूंकि आप पहले ही जानते हैं कि आयात बिल बढ़ जाता है, आयात बिल बढ़ेगा, चालू खाता में घाटा में वृद्धि होगा। अब देखिए इसी साल के अप्रैल जून में जो है चालू खाता घटा 3.9% अरब डॉलर हो गया है, इतना हो गया है। तो यह स्थिति है, तो महंगाई जो है बढ़ती है। अब जो है इसको रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, इसको ध्यान में रखना है। तो सरकार, इसको 2 प्रयास हम देखेंगे, एक आरबीआई द्वारा, एक भारत सरकार द्वारा। तो आरबीआई द्वारा क्या, जब भी रुपये डॉलर की तुलना में रुपये में गिरावट होती है तो आरबीआई जो है बाजार में डॉलर की बिक्री करने लगता है। चूंकि डॉलर की मांग बढ़ेगी तो रुपये के मूल्यों में, रुपया में गिरावट आएगा, तो आरबीआई क्या होता है, डॉलर की बिक्री करने लगता है। अभी हाल ही में आरबीआई डॉलर की बिक्री करने का संकेत दिए थे। उसके बाद आरबीआई ब्याज दर में वृद्धि करता है ताकि रुपया जो है, चूंकि महंगाई को काबू करना है, तो आरबीआई जो है रेपो दर में वृद्धि किया है, रेपो दर में वृद्धि किया, चूंकि रुपया के गिरावट हो रहा है, तो उस रुपया जो, चूंकि अर्थव्यवस्था में रुपया का प्रसार है, तो इसको कम करने के लिए वह क्या कर रहा है, ब्याज दर में वृद्धि करेगा। तो ब्याज दर में वृद्धि करेगा तो बैंक कम से कम लोन आम जनता को देगा, तो बाजार में रुपया कम होगा तो रुपया को मजबूती प्रदान होगा। उसके बाद बैंक दर में अभी हाल ही में 30 सितंबर को आरबीआई जो है बैंक दर में 50 आधार अंक में वृद्धि किया है। 5.6% बैंक दर था, जो बढ़कर 6.15 हो गया है। आरबीआई अधिक से अधिक डॉलर को आकर्षित करने के लिए विदेशी निवेश, वाणिज्यिक उधारी, एनआरआई जमा से संबंधित मानदंडों में ढील दिया है, ताकि अधिक से अधिक जो है, जो भारतीय प्रवासी है, विदेशी निवेशक है, वह अधिक या भारतीय कंपनी अधिक से अधिक जो है
डॉलर के तुलना डॉलर जो है भारतीय बाजार में लाए। क्योंकि डॉलर की पूर्ति कम हो गई है, मांग अधिक है, तो इसकी पूर्ति बढ़ाने के लिए विदेशी निवेशक, विदेशी निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधारी, एनआरआई जमा से संबंधित मानदंडों में ढील दी गई है ताकि डॉलर की आपूर्ति भारतीय बाजार में बढ़े। भारत सरकार के स्तर पर भी प्रयास किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस साल के शुरुआत में भारत सरकार द्वारा 46 अरब डॉलर का स्वर्ण का आयात किया है। और सरकार जो है तेल और उपकर जो है उपकर पर जो है तेल और एविएशन जो है पेट्रोल, जो भी पेट्रोल है, फ्यूल है, उस पर जो है उपकर अधिभार में वृद्धि किया है। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 29,87,000 करोड़ का जो है पैकेज घोषणा किया था कोविड के बाद। इससे अर्थव्यवस्था में जो है तेजी आए, निवेश को प्रोत्साहन मिले। समझा, जैसे ही निवेश अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगा, फिर निवेश जो है भारत में आने लगेगा, विदेशी पूंजी भारत में आने लगेगा। विदेशी पूंजी भारत में आएगा तो डॉलर के रूप में आएगा, तो भारतीय बाजार में डॉलर की पूर्ति बढ़ेगी तो रुपया की मजबूती होगा। यह स्थिति है। इसके अलावा भारत सरकार रूस के साथ, वेनेजुएला के साथ और विश्व के कुछ अन्य देशों के साथ रुपया पे कारोबार करने का विचार कर रहा है, ताकि डॉलर का जो झंझट है वह कम हो सके। जो डॉलर की जो मांग है उसको कम किया जा सके। तो भारत सरकार जो है तेल के आयात के लिए या अन्य वस्तुओं की आयात के लिए रुपया में कारोबार करने के लिए जो है विचार कर रही है, और कुछ देशों के साथ विचार किया जा रहा है। जैसे कुछ वर्ष पहले ईरान के साथ भी रुपये में तेल के आयात की बात आई थी सामने। तो ये सब प्रयास किया गया था। इस वीडियो को आप देख लेंगे, फिर आगे हम बताएंगे।